हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। इस कंपनी में आज का डेट इंपॉर्टेंट जो रहने वाली है, उसमें आप लोगों को क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कवर करनी चाहिए और किस तरीके की आप लोगों की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली स्टॉक स्पेसिफिक और आईपीओ से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज के डेट में यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ कारोबार कर रही है। इसके पीछे की रीजन की बात करें तो यहाँ पे टीसीएस के जिस तरीके के क्वार्टरली नंबर्स आई है, उसको मार्केट यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है और आईटी सेक्टर में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला। उस रिकवरी का डायरेक्टली इम्पैक्ट हम लोगों को निफ्टी की चार्ट पैटर्न्स में देखने को मिले। देख सकते हैं यहाँ पे 0.30% की तेजी के साथ आज निफ्टी यहाँ पे आप लोगों को 24,389 पे कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। वैसे तो निफ्टी के यदि हम लोग ट्रेंड की बात करें तो काफ़ी दिनों से 24,000 के ऊपर और 24,500 के नीचे ही निफ्टी आप लोगों को कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी पूरी तरीके से अभी जो वेट एंड वॉच कर रही है कि आने वाले समय में जो यहाँ पे बजट आने वाली है 23 जुलाई की, वो बजट किस तरीके कैसी अनाउंसमेंट की जाती है। यहाँ पे पॉपुलिस्ट बजट यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है या आप लोगों को जिस तरीके की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रही है इस गवर्नमेंट के, वो आप लोगों को उसी तरीके की बजट अनाउंसमेंट करती है, वो देखने वाली बात होगी। वैसे तो यहाँ पे जिस तरीके की जैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है, उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ कारोबार कर रही है। जिस पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ कारोबार हो रही है उसके अकॉर्डिंग अब आने वाले समय में जिन कंपनियों के द्वारा क्वार्टरली नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करी जाएगी और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कमेंट्री अच्छी की जाएगी, तो वो कंपनी आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स आप लोगों को देती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करें इरिडा के बारे में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड कंपनी, जो कि इस कंपनी को अभी हम लोग देखते हैं तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस 4.34% की तेजी के साथ यहाँ पे 297 रुपया 80 पैसा पे यहाँ पे कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से निफ्टी यहाँ पे कारोबार पॉजिटिव ट्रेंड के साथ कारोबार हो रही है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कंपनी के शेयर प्राइस में भी आप लोगों को अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ कारोबार होते हुए देखने को मिली। 5 डेज के चार्ट पैटर्न्स में ही आप लोग देख सकते हैं 26% की पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिली। कल के डेट में ही 15% की पॉजिटिव रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिला था और आज के डेट में इस कंपनी ने जो हाई बनाई है वो 303 रुपया 70 पैसा की ऑल टाइम हाई इस कंपनी के द्वारा लगाते हुए देखने को मिल चुके हैं हम लोगों को। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 32 रुपये वाला जो कंपनी के शेयर प्राइस आपको एलोकेट करा गया था आईपीओ के समय, दिसंबर में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, वहाँ से लेकर अभी तक के रिटर्न्स की बात करें तो लगभग आप लोगों की कंपनी 320 के ऊपर जाती है तो 10 टाइम्स ये कंपनी आप लोगों को रिटर्न्स देती हुई देखने को मिल जाएगी। और जिस तरीके से कंपनी रिटर्न्स दे रही है वो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे रिटर्न्स है। और आने वाले समय में फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी क्वार्टरली जो नंबर्स आज के डेट में रिपोर्ट करेगी उसमें क्या कुछ यहाँ पे फोकस रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग बात करें तो इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स इवनिंग तक आप लोग को आते हुए देखने को मिल जाएगी, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स 12 जुलाई आज ही के डेट में इस कंपनी के द्वारा रिपोर्ट करने वाली है। जो कंपनी के द्वारा क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पे पिछले Q4 की रिपोर्ट करी हुई थी, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी ने यहाँ पे आप लोगों को अपने रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट करके दिखाया था। 1,036 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू बढ़कर 1,300 यहाँ पे देखा जाए तो 1,391 करोड़ के पास आई। 1,253 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 1,391 करोड़, यानी कि क्यू एन क्यू बेस पर और वाई एन वाई बेस पर कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली। वहीं यदि हम लोग देखें कंपनी की इंटरेस्ट की बात करते हैं और एक्सपेंस की, सभी को मिलाकर यदि हम लोग देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट की, तो वो भी आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। 294 करोड़ थी वो आप लोग को बढ़कर यहाँ पे 488 करोड़ के पास आई। Q3 के मुकाबले Q4 में 394 करोड़ से 488 करोड़ के पास देखने को मिली। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें तो लगभग आप लोग को जो पहले कंपनी 28% पे ऑपरेट कर रही थी, वो आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे 35% पे ऑपरेट करती हुई देखने को मिली थी। Q4 में 31% से 35%, 28% से 35%, यानी कि क्यू एन क्यू बेस पर वाई एन वाई बेस पर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस करके आप लोग को दिखाते हुए देखने को मिली। इस आउट परफॉर्मेंस के कारण से ही इस कंपनी में देखा जाए तो आप लोग को अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिली है। और इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी हम लोगों को रिपोर्ट कंपनी ने करके दिखाते हुए देखने को मिली थी, उसमें यदि हम लोग देखें तो पहले कंपनी 254 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने 336 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट करी, यहाँ पे 337 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट कराई। इसके पीछे की वजह कि यहाँ पे कंपनी ने टैक्स पिछले क्वार्टर में 13% की रिपोर्ट करी थी और यहाँ पे 30% की कंपनी ने प्रॉफिट टैक्स देने के बाद यहाँ पे इस तरीके की प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके की जैसी आप लोग को अपॉर्चुनिटी बन रही है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए किस तरीके की कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटी बन रही है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों को पॉइंट्स को डिस्कस करते रहना चाहिए, उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट
वाई एन वाई बेस पर, क्यू एन क्यू बेस पर, दोनों में होनी चाहिए। यदि इन दोनों पॉइंट्स में कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करके आप लोग को दिखाएगी तो यहाँ पे आप लोग को आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आप लोग लेकर चल सकते हैं। साथ साथ क्यू एन क्यू बेस पर देखा जाए तो यहाँ पे भी आप लोगों को अच्छी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पे क्यू एन क्यू बेस पर भी अच्छी इंप्रूवमेंट रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में, यहाँ पे इन दोनों पैरामीटर्स पर कंपनी आप लोग को आउट परफॉर्म करके दिखाती है। तो आने वाले समय में इस तरीके की आप लोगों को देखा जाए तो जो रिटर्न्स है कंपनी वो कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करने की भी प्लानिंग आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग के तौर पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की प्रमोटर्स के तौर पर देखने को मिल रहा है। एफआई की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में डिक्रीज हुई थी, लेकिन इंक्रीज होते हुए देखने को मिला, लेकिन डीआई ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया था। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो लगातार कंसिस्टेंट पे भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो पहले 13,67,000 थी, वो आप लोग को 21,47,000, और अभी देखा जाए तो 22,43,000 की कंपनी की टोटल आप लोग को देखा जाए तो यहाँ पे देखने को मिल रही है किस तरीके की पब्लिक की होल्डिंग है। यानी कि शेयर होल्डर्स की बात करें, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लोग को जिस भी तरह की जो भी बाइंग हो रही है वो पूरी तरीके से रिटेलर्स ड्रिवेन यहाँ पे शेयर में तेजी देखने को मिला है। रिटेलर ड्रिवेन शेयर में जो भी तेजी होती है वो आप लोगों को कब तक कंटिन्यू होती है, जब तक किसी भी तरीके की कोई भी पैनिक न्यूज़ कंपनी के द्वारा नहीं रिपोर्ट करी जाती है। यदि कंपनी के द्वारा क्वार्टरली नंबर्स में किसी भी तरीके की कोई भी डिजास्टर रिपोर्ट कर दी जाती है तो यहाँ पे आप लोगों को जो तेजी दिख रही है वो तेजी आने वाले समय में गिरावट के साथ आप लोगों को कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की यदि हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखें तो आज के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी के शेयर प्राइस में किस तरीके कैसी आप लोगों को शुरुआती में तेजी देखने को मिला था। उस तेजी के बाद कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आई, गिरावट के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए देखने को मिले, एक ट्रायंगल बनते हुए देखने को मिला। इस ट्रायंगल के बाद जो यहाँ पे तेजी आनी चाहिए वो तेजी कंपनी के शेयर प्राइस में आई, और यहाँ से देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में फिर से ब्रेकआउट आप लोगों को देखने को मिली। इस ब्रेकआउट के बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो आने वाले समय में यदि क्वार्टरली नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करी जाती है तो आराम से 350 के पास या कंपनी की शेयर प्राइस जाते हुए देखने को मिल सकती है। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की जिस तरीके की जैसी आप लोगों को तेजी देखी जा रही है उस तेजी में यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि कंपनी क्वार्टरली नंबर्स नहीं रिपोर्ट करती है तो जिस तरीके से आरएसआई अभी आप लोगों को अब ट्रेंड में देखने को मिली उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी आप लोगों को अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। यदि क्वार्टरली नंबर्स कंपनी के द्वारा आउट परफॉर्मेंस करके दिखाती है तो जो तेजी है वो तेजी आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगी। यदि ओके क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करी जाती है, कोई फर्दर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं कंपनी दिखाती है तो आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो तेजी है तेजी तो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को सस्टेन कर पाएगी इसी लेवल के आसपास 300 और 320 और 280 के रेंज में इस कंपनी के शेयर प्राइस आप लोग को बनी हुई देखने को मिल सकती है। वैसे इसके वॉल्यूम के अनुसार से देखा जाए तो काफ़ी दिनों के बाद इस कंपनी में वॉल्यूम एक अच्छी बड़ी वॉल्यूम के साथ कारोबार होते हुए देखने को मिले। इंडिकेशन है कि आने वाले समय में इस कंपनी के वॉल्यूम के अनुसार से आप लोग को तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में जो टाइमली अपडेट है वो मिलते रहेंगे। क्वार्टरली नंबर्स जैसे ही रिपोर्ट करी जाती है उसके रिगार्डिंग आप लोग को डिटेल्स एनालिसिस वाली वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी, सो जुड़ेगा ताकि आप लोग तक अपडेट पहुंच पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।